Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. And it's your computer class, and I'm here, your computer teacher, Ma'am Hira. Today's the topic of discussion is plotter. Plotter is one kind of output device that we discuss in today's lecture. In the previous lecture, we discussed the one kind of output device, that is printer. Printer is a hard copy output device, and as well as plotter is also one kind of hard copy output device. But the basic difference between the printer and plotter is that printer is used to print the is used to produce the hard copy output, but on a limited size, limited page. ठीक है. But when we want to produce the large and high quality and high accurate drawing on the paper, we must have to use the plotter instead of a printer. So what is plotter? Plotter is one kind of output device that is used to produce large, high quality and highly accurate drawing on the paper. प्रिंटर की तरह हमारे पास प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करती है. बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिंटर एंड प्लॉटर इज दैट प्लॉटर प्रोड्यूस द लार्ज एंड हाई क्वालिटी एंड हाई एक्यूरेट रिजल्ट एज कंपेयर टू द प्रिंटर. एंड इन केस ऑफ प्लॉटर यूज वन और मोर पेन्स टू ड्राइंग अ कंटिन्यूस लाइन्स. एक और बात आपके पास जब हमारे पास एक लार्ज साइज पेपर रिक्वायर्ड होता है, हाई एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है या हाई लेवल ऑफ प्रिसिशन रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे आपके पास प्रिंटर वो काम हमें करके नहीं दे सकता जो कि हमें एक प्लॉटर करके देता है. तो प्लॉटर इज बेसिकली वन काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस जस्ट लाइक प्रिंटर बट प्रोड्यूसिंग अ हाई क्वालिटी आउटपुट. इज दैट क्लियर माई पॉइंट? सो प्लॉटर इज now move on to the definition. What is plotter? Plotter is one kind of output device that is used to produce the large scale high precision graphics such as map, engineering drawing, architecture plan and CAD design. ठीक है. तो आपके पास जब हमारे पास इंजीनियर्स वर्क की बात की जाती है, जब हमारे पास मैप मेकिंग की बात की जा रही है, जब हमारे पास डिजिटल क्लास या क्लास वगैरह के ऊपर जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं, जहाँ पे हमें हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी और सोफिस्टिकेटेड वर्किंग रिक्वायर होती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? प्लॉटर यूज़ करते हैं. तो प्लॉटर क्या है? आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपके पास लार्ज साइज पेपर, ठीक है, लार्ज साइज मीडियम के ऊपर प्रिंट करके देता है. और सिर्फ हमारे पास ये साइज़ की डिफरेंस नहीं आ रहा प्रिंटर और प्लॉटर में, साइज़ का भी डिफरेंस आ रहा है एज वेल एज देयर एफिशिएंसी, देयर वर्किंग एबिलिटीज़ और उनकी एक्यूरेसी में भी जो है वो डिफरेंस आ रहा है. तो व्हेन वी वांट टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी हाई एक्यूरेट रिजल्ट एज द हार्ड कॉपी आउटपुट, वी मस्ट हैव टू यूज़ द प्लॉटर. नाउ मूव ऑन टू द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ अ प्लॉटर. हाउ प्लॉटर वर्क. तो अगर हम वर्किंग मैकेनिज़्म पे जाएं तो वन बाय वन जब हम प्लॉटर्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जस्ट लाइक प्रिंटर, जैसे हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के अंदर पिन्स को यूज़ किया जा रहा है मैट्रिक्स फॉर्म में, ड्रम प्लॉटर में पिन्स को यूज़ किया जा रहा है, चेन प्रिंटर में हमारे पास एम्बेडेड कैरेक्टर्स को यूज़ किया जा रहा है, ड्रम में भी एम्बेडेड कैरेक्टर्स को यूज़ किया जा रहा है. इसी तरह हमारे पास देन इन चीज़ों को यूज़ करते हुए डिज़ाइन ड्रॉ किया जा रहा था. तो इसी तरह जब हम प्लॉटर्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी डिफरेंट मीडियम को यूज़ करते हुए जो है वो हम रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करवाएंगे. बट जब हम एग्जैक्टली प्लॉटर को डिस्कस कर रहे हैं तो प्लॉटर में हम कलेक्टिवली इसकी वर्किंग मैकेनिज़्म को देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्किंग मैकेनिज़्म में जो चीज़ आती है वो क्या आता है? क्रिएटर डिज़ाइन. देन हमारे पास क्या आता है? सेंड कमांड. देन हमारे पास क्या आता है? प्लॉटर प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस. एंड देन हमारे पास आता है प्रिंट हेड ड्रॉ द डिज़ाइन एंड हाई क्वालिटी आउटपुट ऑन द पेपर. ओके, अगर हम वर्किंग मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप पे जाएं, दैट इज द क्रिएट ड्राइंग, तो इसमें हमने देखा कि जब हम प्रिंटर से कोई आउटपुट प्रोड्यूस करवाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो पड़ा होता है, उसको जो है वो हमें प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में जो है वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देता है. इसी तरह जब हम प्लॉटर्स की बात करते हैं, ओके, तो अगर हम वर्किंग मैकेनिज़्म पे आ जाएं तो वर्किंग मैकेनिज़्म में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो हमारे पास आता है ड्राइंग, क्रिएट
ड्राइंग। क्रिएट ड्राइंग में हमारे पास क्या होता है, यूज़र जो है वो एज अ इनपुट टू अ प्लॉटर जो है वो एक डिज़ाइन जो है वो रेडी करता है, ठीक है। अब ये जो डिज़ाइन है ये कोई हैंड रिटन डिज़ाइन नहीं होता, बल्कि आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए जो है वो ये जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ किया जाता है। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए जो डिज़ाइन ड्रॉ किया जाता है उन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑटोकैड, इसके अलावा और भी बहुत से ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके पास प्लॉटर्स के लिए जो है वो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपके पास सेंड कमांड टू अ प्लॉटर। उसके बाद आपके पास ये जो डिज़ाइन है वो कंप्यूटर क्या करता है, जो हमारे पास जो डिज़ाइन होता है, जो हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डिज़ाइन ड्रॉ किया होता है, वो डिज़ाइन जो है वो कंप्यूटर जो है वो प्लॉटर को सेंड करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास प्लॉटर क्या करता है, प्लॉटर प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस। अब प्लॉटर के अंदर क्या लगा होता है, जैसे प्रिंटर के अंदर प्रिंटर कंट्रोलर था, इसी तरह हमारे पास प्लॉटर के अंदर प्लॉटर कंट्रोलर होता है जो प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस करता है। प्लॉटर कंट्रोलर क्या करता है, कमिंग कमांड जो कंप्यूटर की तरफ से हमारे पास आ रही कमांड है उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारे पास इंटरप्रेट मीन्स कि उसके अंदर क्या करना है, व्हाटएवर जो प्लॉटर ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस आ रही है उसको प्लॉटर के अकॉर्डिंगली जो है वो उसको अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है पेन प्रिंट हेड ड्रॉ द डिज़ाइन। अब यहाँ पे डिज़ाइनिंग स्टेज स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे एक्चुअल आपका जो डिज़ाइन है वो जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास पेन और प्रिंट हेड जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मूव करते हुए जो वो लाइंस और शेप्स को ड्रॉ करते हैं, और लास्ट में आपके पास हाई क्वालिटी आउटपुट ऑन द पेपर। फिर लास्ट में हमारे पास क्या होता है, एक डिज़ायर आउटपुट जो है वो पेपर पे जनरेट होके आ जाता है। अब इस सारी प्रोसेस को हम डिटेल में आने वाली टॉपिक में पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्लॉटर्स में। अभी तक के लिए आपने सिर्फ ये माइंड में रखना है वर्किंग मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके पास 5। सबसे पहले क्या होता है, हमने एज अ इनपुट जो देना है कंप्यूटर को वो क्या होता है, वो एक ड्राइंग होती है। और वो ड्राइंग कौन सी ड्राइंग होती है, कोई भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड को यूज़ करते हुए जो वो हम एक डिज़ाइन जो है वो प्लॉटर को देते हैं। प्लॉटर के लिए हम जो है वो एक ड्राइंग जो है वो रेडी करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, वो ड्राइंग जो है वो हम प्लॉटर को जो है वो सेंड कर देते हैं। फिर प्लॉटर प्रोसेस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस जो है प्लॉटर जो है वो कमिंग इंस्ट्रक्शंस को जो है वो अंडरस्टैंड करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। फिर उस इंटरप्रेशन के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो पेन और प्रिंट हेड को मूव करते हुए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मूव करते हुए जो वो डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ करता है, और वो देन एज अ आउटपुट जो है वो आपके पास पेपर पे जो है वो प्रिंट होके आ जाता है। होप सो कि आपको वर्किंग मैकेनिज्म क्लियर हो चुका होगा। नाउ मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ प्लॉटर। फीचर्स ऑफ प्लॉटर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, प्रोड्यूस द लार्ज साइज ड्राइंग। प्रिंटर भी हमारे पास प्रिंट कर रहा था, बट एज़ कम्पेयर टू प्रिंटर जो है वो प्लॉटर क्या करता है, वो लार्ज साइज ड्राइंग करता है, ठीक है। लार्ज साइज ड्राइंग जो है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लॉटर। हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, प्रिंटर के मुकाबले में हमारे पास जो प्लॉटर होता है इसका जो रिज़ल्ट होता है वो हाईली एक्यूरेट होता है, और उसमें हाई लेवल ऑफ प्रिसिशन जो है वो भी होती है। आइडियल फॉर वेक्टर ग्राफिक, 3D ग्राफिक के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। कैन प्रिंट ऑन द लार्ज शीट ऑफ पेपर, यूज़ फॉर द प्रोफेशनल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर वर्क। और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, मैप्स मेकर हैं, वो सारे के सारे जो है वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं, वो प्लॉटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स में हमने जो दो चीज़ें देखी है जो बहुत ज़्यादा इसको रिप्रेजेंट करी हैं। सबसे पहले कि प्लॉटर जो है वो एक लार्ज साइज़ ड्राइंग जो है वो प्रोड्यूस करता है, और सेकंड इसके अंदर जो होता है वो हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी और प्रिसिशन का फैक्टर्स भी जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो हाईली प्रोफेशनल पीपल जो है वो मोस्टली यूज़ करते हैं। होप्सो के फीचर्स भी अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। नाउ मूव ऑन टू द अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्लॉटर्स की। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लॉटर। फर्स्ट वन इज़ ड्रम प्लॉटर एंड सेकंड वन इज़ फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है।
जिस तरह हमारे पास प्रिंटर्स की टाइप में हमने पढ़ा ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, वहाँ पे हमने उनको जो नाम दिए गए आपको बताया उनकी कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली कि ड्रम प्रिंटर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, ड्रम था, उसके ऊपर पेन्स का यूज़ किया जा रहा था। जस्ट लाइक दैट जब हम बात करें ड्रम प्लॉटर की, तो ड्रम प्लॉटर में हमारे पास ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, व्हाट इज़ ड्रम प्लॉटर? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द ड्रम प्लॉटर. Drum plotter is a plotter in which the paper is wrapped around the rotating drum while the pen moves horizontally to create a drawing. As the name indicate that कि drum plotter एक ऐसा प्लॉटर होगा जिसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, ड्रम यूज़ हो रहा है. जिस तरह हमने ड्रम प्रिंटर के अंदर बात की, ड्रम काम कर रहा है, इसी तरह ड्रम प्लॉटर के अंदर भी क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ड्रम प्लॉटर यूज़ हो रहा है. और ड्रम प्लॉटर में आपके पास बहुत डिटेल में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं. तो ड्रम प्लॉटर में हमारे पास क्या होता है, पेपर को जो है वो ड्रम के ऊपर रैप किया जाता है और उसके ऊपर पेन्स को मूव किया जाता है और एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट होता है. एक ऐसा प्लॉटर जिसके अंदर हम ड्रम को यूज़ कर रहे हैं, पेन को यूज़ कर रहे हैं और पेपर को यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर पेन जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो मूव करके जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर रही है. इस तरह के प्लॉटर को हम क्या बोलेंगे, ड्रम प्लॉटर. ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग पे जाते हैं. तो इसकी डिटेल वर्किंग को समझने के लिए यहाँ पे हमने क्या देखना है, सबसे पहले क्या चीज़ होती है, पेपर. ठीक है, सबसे पहले हम पेपर को जो है वो ड्रम के ऊपर जो है वो फिक्स करते हैं. फिर वो ड्रम जो है वो आपके पास बैकवर्ड फॉरवर्ड. अब यहाँ पे एक चीज़ माइंड में आपने रखनी है, यहाँ पे पेन भी यूज़ हो रही है और यहाँ पे ड्रम भी यूज़ हो रहा है. और बट ड्रम और पेन्स की जो मूवमेंट है वो क्या होगी, वो अपोजिट होगी. ड्रम जो है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, और आपके पास जो पेन है वो क्या कर रही है, वो राइट लेफ्ट मूव कर रही है. ठीक है, आपके पास क्या है, ड्रम प्लॉटर की वर्किंग में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ड्रम होता है. और वो ड्रम क्या है, एक रोटेटिंग ड्रम है. ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो मूव कर रहा है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहा है. और ड्रम के ऊपर क्या लगे हुए हैं, पेन लगे हुए. वहाँ पे पेन्स थी, यहाँ पे पेन्स का यूज़ किया जा रहा है. और ये आपके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं यहाँ पे पेन्स के. और वो पेन्स जो हैं वो ड्रम जब आपके पास बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करता है तो ड्रम के ऊपर लगे कि जो पेन है वो आपके पास राइट लेफ्ट जो है वो मूवमेंट शो करते हैं. इज़ दैट क्लियर? उसके बाद वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है, हमारे पास जो पेपर होता है उसको हमने क्या करना होता है, ड्रम के ऊपर जो है वो रैप कर देना है. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होगा, ड्रम भी मूव कर रहा है, ये माइंड में रखना है. यहाँ पे पेपर भी, ड्रम मूव कर रहा है तो ड्रम के ऊपर लगा पेपर भी मूव कर रहा है और ड्रम के ऊपर लगी पेन्स भी मूव कर रही हैं. तो इस कंबाइंड मूवमेंट से, पेन, ड्रम और पेज की कंबाइंड मूवमेंट से आपके पास क्या हो रहा है, ड्रम प्लॉटर के अंदर वर्किंग जो है वो परफॉर्म हो रही है. सो वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फ्लैट बेड प्लॉटर में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक फ्लैट सरफेस है और उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ, एक पेपर को जो है वो फिक्स कर दिया है और उसके ऊपर क्या यूज़ हो रही है, पेन यूज़ हो रहे हैं और उससे एक डिज़ायर इमेज या ड्राइंग जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एक पेपर को फ्लैट टेबल के ऊपर जो है वो बिछा दिया जाता है. ठीक है, उसको चारों कोनों से उस टेबल के जितने भी 4 कॉर्नर्स हैं उनके साथ उसको क्या कर दिया जाता है, स्टक कर दिया जाता है. आफ्टर डैट आपके पास कंप्यूटर क्या करता है, कमिंग जो ड्राइंग, जो डिज़ाइन उन्होंने ड्रॉ करना है, कंप्यूटर से वो डिज़ाइन जो है वो प्लॉटर को सेंड कर दिया जाता है. ठीक है, अब जब वो सेंड कर दिया जाता है तो देन आपके पास उस फ्लैट बेड प्लॉटर में, उस फ्लैट बेड क्या उस सरफेस के ऊपर जो शीट है उसके ऊपर क्या यूज़ हो रहे हैं, पेन यूज़ हो रहे हैं. अब वो पेन होल्डिंग मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए पेन जो है वो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है वो मूव करते हुए जो है वो एक डिज़ायर्ड जो ड्राइंग है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. होप्स ओके, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फ्लैट बेड प्लॉटर भी क्लियर हो चुका होगा. क्या क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस, फ्लैट टेबल यूज़ हो रही है, उसके ऊपर वो शीट जिसके ऊपर आपने डिज़ायर आउटपुट जो है वो जनरेट करवाना है वो लगा दिया जाता है. और उसके ऊपर क्या होता है, आपने जो है वो कलरफुल डिफरेंट कलर्स के पेन जो है वो उनको आपने लगा दिया. देन आपके पास पेन होल्डिंग मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए वो पेन क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करते हुए जो है वो डिज़ाइन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. होप्स ओके, आपको वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फ्लैट बेड प्लॉटर क्लियर हो चुका होगा. नाउ मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ फ्लैट बेड प्लॉटर. तो सबसे पहले हमने क्या बात की है, एडवांटेजेस में, डैट प्रोड्यूस अ वेरी हाई एक्यूरेसी.
कि फ्लैट बेड प्लॉटर में हमारे पास जो एक्यूरेसी, क्योंकि हमने जब प्लॉटर को डिस्कस किया तो वहाँ पे हमने कह दिया कि प्लॉटर हाई ऐसा आउटपुट डिवाइस जो कि हाई एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, तो ड्रम प्लॉटर एज वेल एज फ्लैट बेड प्लॉटर बहुत जो है वो आपके पास हाई एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कैन प्रिंट ऑन अ लार्ज शीट जस्ट लाइक ड्रम प्रिंट प्लॉटर, फ्लैट बेड भी आपके पास लार्ज शीट के ऊपर जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस द एक्सीलेंट क्वालिटी ड्राइंग, ठीक है। और डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ड्रम प्लॉटर के कंपैरिजन में जो फ्लैट बेड प्लॉटर है ये क्या है, थोड़ा स्लो काम करता है, रिक्वायर मोर स्पेस एंड मोर एक्सपेंसिव देन द ऑर्डिनरी प्रिंटर एंड नॉट सूटेबल फॉर द हाई स्पीड मास प्रिंटिंग, ठीक है। जिस तरह हमने ऊपर बात की कि आपके पास जब कंटिन्यूस शीट को आपने प्रिंट करना है, नॉन स्टॉप आपने प्रिंट करने जाना है, तो उसके लिए आप ड्रम प्लॉटर को जो है वो प्रेफर करोगे एज़ कम्पेयर टू द फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। एक वन मोर थिंग कि आपके पास जो लेंथ होता है ड्रम प्लॉटर में वो तो अनलिमिटेड होता है, बट विथ ऑफ प्रिंटिंग पे जो वो डिपेंड ऑन द ड्रम विथ होता है, बट फ्लैट बेड प्लॉटर में आपके पास क्या होता है, वेरी लार्ज साइज पेपर को आप जो है वो प्रिंट कर रहे हो। तो एप्लीकेशन ऑफ फ्लैट बेड प्लॉटर की बात की जाए तो आर्किटेक्चर, बिल्डिंग प्लान्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग, क्लॉथ्स के ऊपर जो डिज़ाइन बनाया जा रहा होता है, लाइव पोस्टर्स एंड बैनर्स वगैरह के लिए जो हम फ्लैट बेड प्लॉटर्स को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास एक आर्किटेक्चर है जिसने एक हाउस प्लान को जो है वो डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड को यूज़ करते हुए हाउस प्लान को डिज़ाइन करता है, देन वो चीज़ कंप्यूटर को डिलीवर करते हैं एंड देन कंप्यूटर से वो चीज़ प्लॉटर को डिलीवर की जाती है और प्लॉटर उसी डिज़ाइन को, उसी हाउस प्लान को जो ऑटोकैड पे बनाया गया उसको एग्जैक्ट एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट के फॉर्म में जो है वो आपको प्रिंट करके दे देता है। So I hope today's lecture is clear to everyone, and let's revise your lecture carefully and complete your assignment before coming the next class. Thank you.